ये इंडिया का सबसे घमंडी आदमी है। दूसरा आदमी बस उसे एक ही बार में मार डालना चाहता था। उसने चाकू छीना, आदमी की गर्दन पकड़ी और एक अजीब हरकत में उसे जमीन पर पटक दिया। जब उससे मन नहीं भरा तो उसने उस आदमी को मुर्गे की तरह ऊपर उठाया और एक पेड़ से बांध दिया। वो बहुत घमंडी था। हर उस इंसान को मारता था जिसके बदले में वह एक पेड़ लगाता था। समय के साथ जो कभी बंजर इलाका था वह एक पुराने जंगल में बदल गया। वह सबसे बड़ा लोकल जालिम था जिसे सोसाइटी का राजा निकनेम मिला हुआ था। उस इलाके में उसकी बात ही कानून थी। वह इतना घमंडी था, अगर कोई उसकी बात न मानने की हिम्मत करता उसे पीट पीट कर मार डाला जाता। गांव वालों ने यह सब देखा, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि राशि नाम का एक आदमी नहीं आया। वह एक अच्छा डॉक्टर था और उसका दिल भी अच्छा था। घायल आदमी को मौत के करीब देखकर वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसे हॉस्पिटल ले गए। दर्जनों घंटे के इलाज और 80,000 से ज्यादा टांके लगने के बाद आखिरकार मरीज को बचा लिया गया। इन सब के बाद राशि अपने परिवार को बुलाने के लिए बाहर गया। तभी गुंडों का ग्रुप हॉस्पिटल वापस आ गया और घायल व्यक्ति की ऑक्सीजन ट्यूब खींच ली। अपना कॉल खत्म करने के ठीक बाद राशि ने देखा कि जिस मरीज का उसने इतनी मेहनत से इलाज किया था उसकी मौत हो गई थी। गुस्से में उसने गुंडों का पीछा किया और उन्हें रोक लिया। किस्मत से हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने समय पर आकर उसे रोक लिया और राशि का मुंह बंद कर दिया। डायरेक्टर ने गुंडों से बार बार माफी मांगी, जिससे वे शांत हो गए, नहीं तो वे हॉस्पिटल को उड़ा सकते थे। डायरेक्टर ने फिर राशि से कहा कि गुंडों को नाराज न करें, लेकिन गुस्सैल जवान राशि को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी मोटरसाइकिल पर सीधे पुलिस स्टेशन गया और फूबो को रिपोर्ट किया। लेकिन सोशल किंग नाम सुनते ही फूबो का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने तुरंत राशि पर एक डॉक्यूमेंट फेंका जिसमें लिखा था कि सोशल किंग के बारे में शिकायत करने वाला आखिरी व्यक्ति पहले से ही 8 मीटर पुराना था। फिर उसने राशि को बाहर निकाल दिया। पता चला कि फूबो सोशल किंग का आदमी था और उसने सोशल किंग को राशि की शिकायत के बारे में बताया था। इससे पहले किसी ने उसके बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की थी। सोशल किंग अब पूरी तरह से गुस्से में था। उसने राशि को मारने की कसम खाई। अगले दिन राशि को हॉस्पिटल से घर पर मिलने के लिए भेजा गया। अचानक उसकी मुलाकात कोई नाम की एक बहुत ही खूबसूरत औरत से हुई। दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई और वे खुशी खुशी बातें करने लगे। अचानक एक पागल सांड उनकी ओर बढ़ा। राशि, जो ताकतवर और मस्कुलर था, उसने तुरंत कोई को उठा लिया और बहादुरी से उसे बचाया। इस समय दोनों एक दूसरे की आंखों में गहराई से देख रहे थे। खुशी इतनी अचानक आई कि दोनों ने वहीं खुशी से डांस किया। अब जब डांस खत्म हो गया तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी साइकिल से घर चले गए। राशि बहुत खुश था। तभी अचानक रेत के बोरे जितने बड़े एक मुक्के ने उसे उड़ा दिया और वह जोर से जमीन पर गिरा। उसके आगे के दांत लगभग पूरी तरह टूट गए थे। तभी 18 इंच के 2 पैर दिखाई दिए और एक बत्तख राशि के पास आ गई। राशि ने ऊपर देखा तो पाया कि वह बदमाश सोशल किंग था। बिना कुछ कहे सोशल किंग दौड़ा और राशि के सिर पर मुक्का मारा। फिर उसने राशि के बाल पकड़कर उसे उठा लिया। सोशल किंग राशि को बुरी तरह पीटने वाला था। सोशल किंग के खिलाफ जाने का यह नतीजा था। राशि को बिना किसी जवाब के पीटा गया। सोशल किंग ने राशि को कुछ बार गालियां दी, फिर वह अपने गुंडों के साथ चला गया और राशि को खून से लथपथ छोड़ गया। सोशल किंग घर लौटने के बाद उसने एक पेड़ लगाया क्योंकि उसे लगा कि राशि पक्का मर चुकी है। हालांकि राशि मरी नहीं थी, उसे एक अच्छे डॉक्टर ने बचा लिया था। इस समय राशि बहुत नाराज थी। उसी समय सोशल किंग के आदमियों को पता चला कि राशि की बॉडी गायब है और उन्होंने तुरंत सोशल किंग को बताया। ये जानने के बाद सोशल किंग का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। उसने गुस्से में उस डॉक्टर को ढूंढा जिसने राशि को बचाया था और उसका गला पकड़ लिया। उन्होंने उसे जोर से दीवार से सटा दिया और फिर चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। ये बहुत बेरहमी से किया गया था। 2 साल बाद सोशल किंग और भी घमंडी हो गया। बूढ़े आदमी ने उसे बस छुआ था और उसने तुरंत गला घोंटकर बूढ़े आदमी को दीवार से सटा दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये पूरी तरह से कानून के खिलाफ था। एक बहादुर महिला रिपोर्टर खड़ी हुई और मीडिया के जरिए सोशल किंग का पर्दाफाश किया। इससे सोशल किंग को गुस्सा आ गया, जिसने तुरंत रिपोर्टर को पकड़ने के लिए हजारों गुंडों को भेज दिया। रिपोर्टर पागलों की तरह आगे भागी और गुंडों ने लगातार उसका पीछा किया। जैसे ही गुंडे उसे पकड़ने वाले थे, अचानक एक बड़े हाथ ने रिपोर्टर को ट्रेन में खींच लिया। क्या हो रहा था? गुंडे पूरी तरह से हैरान थे। जब उन्होंने देखा कि यह राशिद है तो वे हैरान रह गए। क्या यह वही डॉक्टर नहीं था जिसे 2 साल पहले पीट पीट कर लगभग मार ही डाला गया था? गुंडों ने राशिद का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहा, अरे छोटे बदमाश, तुम में हिम्मत है, वापस आने की हिम्मत की, आज हम तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन इन बदमाशों को साफ तौर पर पता नहीं था, राशिद अब वह कमजोर डॉक्टर नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई है।